बाइबल खोलते हैं, दूसरा राजा का 4 खोलते हैं। हालेलुया। मैं थोड़ा इजी हिंदी में बोलता हूँ। यहाँ पर ही बोल रहा है कि एक बच्चे की माँ एलीशा को बोल रहा है कि जितना दिन परमेश्वर है और जितना दिन मेरा प्राण है उतना दिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। सेम चीज़ परमेश्वर हमें बोलता है ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। और ये चीज़ एक बच्चे की माँ एलीशा को बोल रहा है। सो यहाँ पर ही एक घटना हम लोग देखेंगे बाइबल से, जहाँ पर ही एक औरत थी और उसका वो और उसका हस्बैंड जब शादी किया वो लोग घर बनाया और घर बना के घर के ऊपर एक और रूम बनाया। क्यों? ताकि उसका जो बच्चा होगा वो उधर पर ही रहेगा और 2 रूम में मीन्स एक रूम में वो लोग रहेगा, एक रूम में उसका बच्चा रहेगा। यही आशा से वो लोग रूम बनाया और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी रहता था उस जगह में। और वो लोग को एक बच्चा चाहिए था कि हमारा एक बच्चा होगा तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग बहुत उम्रदार था, ठीक है। और उसका हस्बैंड इतना उम्रदार था वो सही से चल फिर नहीं सकता था। तो एलीशा जब भी प्रार्थना करने जाता था, वो लोग का घर का पास से गुजरता था या जब भी जाता था, ये लोग क्या करता था, एलीशा को खाना पीना वगैरह देता था, ठीक है। जितना भी जो भी फूड का ज़रूरत है, खाना पीना कपड़ा ये सब देता था एलीशा को, क्योंकि परमेश्वर का दास को वो लोग देता है ताकि उन लोगों को आशीष मिले, ठीक है। और हमेशा देता है। देते थे। एक दिन ये औरत सोची कि इसको तो हम लोग हमेशा देखते हैं, यहाँ से जाता है, हम लोग इसको कपड़ा देते हैं, हम लोग इसको खाना देते हैं, लेकिन ये कहाँ रहता है हमें नहीं पता ये कहाँ रहता है। लेकिन वो लोग जानना चाहता था कि ये कहाँ रहता है। पता चला वो कहीं नहीं रहता है, वो परमेश्वर का सेवा करता है और परमेश्वर का सेवा करने का वजह से वो घर में एक्चुअली नहीं रहता है, वो पहाड़ में रहता है उस जगह में, ठीक है। मतलब वैसा नहीं कि साधु बाबा हो गए, जैसे साधु बाबा लोग ये सब कुछ त्याग करके उस जगह में जाके रहता था और परमेश्वर का सेवा करता था। ये लोग डिसाइड किया कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो घर है वो घर हम इसे दे देंगे, वो घर हम इसको दे देंगे ताकि ये वहाँ पर ही रहे और इसको घर मिल जाए, क्योंकि उसको घर चाहिए, उसको घर मिल जाए उस जगह में। और वो अपना दास के साथ जो उसका सेवा करता है उसका साथ वहाँ पर ही रहे। सो अगर आप पढ़िएगा दूसरा राजा का 4 का 8 से लेकर अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा वो औरत और उसका पति, वो लोग मन का बहुत अच्छा था और वो लोग जगह दे दिया परमेश्वर का दास को कि आप आके हमारा इस घर में रहिए, ये घर आप अब से आपका है, आप इधर ही रहिए, ठीक है। सो एलीशा सोचा कि ऐसा क्या है, कोई तो हमें नहीं दिया, कोई तो हमें मतलब घर, खुद का घर नहीं दे दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन खुद का घर जो लोग रखा था एक्स्ट्रा में वो वाला निकाल के दे दिया। ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ ये लोग हैं, ठीक है। तो एलीशा बोलता है कि बेटी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने ये उपकार किया है, तुझे क्या चाहिए बोल, क्या तेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या क्या कुछ चीज़ का ज़रूरत है। तो वो लोग उतना केयर नहीं करते उस बात का, लेकिन ऐसे ही हंसते हुए बोलता है कि हमारा कोई संतान नहीं है, हमें संतान चाहिए, हमारा कोई संतान नहीं है। लेकिन एलीशा उसको बोलता है कि तू विश्वास रख, अगला साल यही टाइम तू अपना गोदी में अपना बेटा को लेके खड़ा रहेगी। आमीन, हालेलुया। बोल रहा है अगला साल यही टाइम में तेरा गोदी में एक बच्चा होगा और तू उसको लेके खड़ा रहेगी। और ये लड़की बोल रही है आप क्यों झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर का दास हो के आप झूठ बोल रहे हो, मत बोलिए ऐसा। ऐसा उसने क्यों बोला पता है? क्योंकि उसको पता है वो लोग बुढ़ा है, बुजुर्ग है, उम्र हो चुका है। वो लोग हमेशा चाहता था कि उसका बेटा होगा तो उस घर में रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसका हस्बैंड इतना उम्रदार है कि वो खुद से चल फिर भी नहीं सकता सही से, तो कैसे पॉसिबल है। और ये बोल रहा है कि अगला साल सेम टाइम में ये चीज़ होगा, अगला साल ऐसा होगा ही होगा, वो बोला एलीशा। लेकिन ये लोग मांगा नहीं एलीशा से, एलीशा खुद बोला कि अगला साल तुम देखना तुम्हारा गोदी में बच्चा होगा अगला साल श्योरली। और ये बोलती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, हंस के मजाक करके वो वहाँ से चले गई। और उसका बाद कुछ दिन होता है, एलीशा लोग वहाँ रहता है, रहने के बाद कुछ दिनों के बाद एलीशा उस जगह से चले जाता है, जाके वो फिर से पहाड़ में रहता है और प्रभु का सेवा करने निकल जाता है इधर उधर। लेकिन देखा जाता है अगला साल सच में वही टाइम उसका एक बच्चा हुआ। आमीन, हालेलुया। अगला साल वही टाइम उसको एक बच्चा हुआ और वो गोदी में अपना बच्चा को लेके उस जगह में खड़ा है। और वो भूल चुकी है एक्चुअली एलीशा ने क्या बोला था, वो भूल चुकी है अभी तक कि क्या बात हुआ था, कि परमेश्वर ने वादा किया था उसका बच्चा होगा, भूल चुकी है। और वो नॉर्मल तरीके से है। इसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ,
थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो अपना पापा के पास गया और अपना पापा से थोड़ा बातचीत किया और बात करके अपना पापा को बोला कि पापा मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, आप मुझे थोड़ा लेके चलो घर में। तो अब उसका पापा चल नहीं सकता, उसका पापा का तो ऐसे ही उम्रदार है। उसका पापा क्या करता है, नौकरों को बोलता है कि इसको उठा के तुम वो वाला घर में रख दो जहाँ पर ही हम लोग रहते हैं। सो उसका तबीयत बहुत ख़राब, तो उसका माँ क्या किया, उसका माँ बोला जिस घर में परमेश्वर का दास रहता था उस घर में इसको रखते हैं। उस घर में उसको उठाया और उसका माँ अपना गोदी में लेके उसको, उसका मीन्स हाथ बुला रहा है जैसे होता है ना सिर में या मुंह में, तो सुबह से लेके दोपहर तक हाथ बुलाया और दोपहर को उसका बच्चा मर गया उसी जगह में। उसका बच्चा का डेथ हो जाता है उस जगह पे, ठीक है। और जब उसका बच्चा का डेथ हो जाता है, उसका माँ क्या करती है, उस रूम को बंद करती है और रूम को बंद करके किसी को नहीं बोलती है कुछ, बोलता है कि एक डोंकी या गधा, पहले गधा सवारी था, गधा में करके जाता, बोला कि एक गधा रेडी करो मेरे लिए। सर्वेंट लोग को बोल रहा है, नौकर लोग को बोल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं उस गधा में करके उस पहाड़ में जाऊंगा जहाँ पर ही परमेश्वर का दास है और मुझे उससे जाके मिलना है। आमीन, हालेलुया। देखिए इसका परेशानी का टाइम में इसने एक्चुअली अपना हस्बैंड को भी नहीं बताया कि क्या क्या है एक्चुअली, क्या हुआ है उसका बेटा को। उसको पता है उसका बेटा मर गया ऑलरेडी, वो देखा है, एक माँ देख रही है उसका आँख का सामने, जो बेटा उसको दिया गया वो बेटा मर गया ऑलरेडी, डेथ हो गया, ठीक है। और वो किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बता के डायरेक्टली चले आता है एलिशा के पास, जहाँ पर ही एलिशा रहता है वहाँ पर ही दौड़ के जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसको एक चीज़ विश्वास था कि जब उसका लाइफ में परेशानी है उसको कहाँ पर ही दौड़ना है वो जानता था। आमीन, हालेलुया। इस लड़की का फर्स्ट कैरेक्टर देखिए, बाकी स्टोरी फिर बाद में बोलेंगे, लेकिन इस लड़के का कैरेक्टर देखिए। पहला चीज़ उसका मन में देने का मन था। आमीन, हालेलुया। वो देने के लिए रेडी था। बाइबल कहता है ना, लेने से ज़्यादा आशीष देने में है। वो देने के लिए रेडी था, वो हमेशा रेडी था कि कुछ भी हो जाए हम देंगे। और ये चीज़ मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बाइबल कहता है पहले भी वो देती थी परमेश्वर का दास को। ऐसा नहीं कि उसका बेटा नहीं हुआ चलो दे देते, नहीं, पहले भी वो देते रहती थी और आखिर तक उसने पूरा घर ही दे दिया परमेश्वर का दास को, ठीक है। और क्योंकि उसने देना स्टार्ट किया उसका लाइफ में आशीष हुआ। आमीन, हालेलुया। आपको पता है एप्पल फोन का फाउंडर जो है स्टीव जॉब्स का क्या हुआ था? जब उसका उम्र 50 साल था उसका यहाँ पर ही कैंसर हो गया था, यहाँ पर ही उसको कैंसर हो गया था और डॉक्टर बोला कि अब इसका कुछ नहीं होगा, ये जो कैंसर हुआ है यहाँ पर ही वह फैलेगा। वो सही से खा नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पाया, बोल रहे ये कैंसर ठीक नहीं हो सकता, ये फैलेगा। तुम मीन्स कभी भी जब ये वाला कैंसर फैला, कब फैलेगा कोई ठीक नहीं है। अगर कैंसर फैल गया तो तुम्हारा डेथ हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाहर से विजिबल था, ऑनलाइन भी फोटोज़ है ये सब का। और उसने क्या डिसाइड किया उस दिन जब उसका कैंसर हुआ था? उसने डिसाइड किया कि मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है, मेरा जितना भी संपत्ति है, आधा संपत्ति मैं दान कर दूंगा, जितना भी है। उसने बोला तो एप्पल का हाफ प्रॉपर्टी कितना हो सकता है? आधा संपत्ति बहुत बहुत है। वो विश्वासी नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने बोला मैं आधा संपत्ति को दान कर दूंगा, दे दूंगा आधा को, ठीक है। क्योंकि उसे पता नहीं कि कब मर जाएगा, कब क्या होगा, उसने सोचा नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है, जस्ट सोचा कि हम दे देंगे आधा। तो उसने जैसे डिसीजन लिया और आधा संपत्ति जब उसने एक्चुअल में दान कर दिया, उसके बाद और 12 साल तक वो जिंदा था। आमीन, हालेलुया। और उसका जो डेथ हुआ वो भी कैंसर का वजह से नहीं हुआ डेथ, वो कैंसर जहाँ का वहीं रह गया, कभी नहीं फैला। आमीन, हालेलुया। उसको कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसका मन देने वाला था। आप देखिएगा जो लोग का मन देने वाला है वो लोगों को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं बहुत सारे इंसान को देखा हूँ कि बहुत सैलरी है, बहुत, आप लोग सोच नहीं सकते कितना सैलरी है, बहुत सैलरी है, फिर भी पैसा नहीं रहता है, ठीक है। घर में बहुत समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादातर, बहुत समस्या चल रहा है घर में, हमेशा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पैसा कहाँ पर ही चले जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, कमा तो रहा है बहुत लेकिन जा भी रहा है बहुत, ऐसा हो रहा है, ठीक है। बहुत कोई को मैंने देखा है क्योंकि वो लोग दशमांश देना नहीं जानता है, वो लोग दान और दशमांश देना नहीं जानता है। हम बहुत ही कम प्रचार करते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन आपको और मुझे देना सीखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम लोग बांग्लादेश गए थे, हमारा एक्सपेक्टेशन से बाहर खर्चा हुआ। उसका बाद हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस करके हमने ऑक्टोपाइड भी खरीदा। उसका बाद हम सोच रहे थे कि रिवाइवल कोलकाता प्रोग्राम है,
हम लोग का जो प्रोग्राम, अब रिवाइवल कोलकाता का नाम हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हर साल रिवाइवल कोलकाता रहता है ना, इस बार कुछ अलग होगा नाम। लेकिन रिवाइवल कोलकाता प्रोग्राम एक बड़ा लेवल में हो रहा है, प्रॉफिटिक प्रोग्राम हो रहा है। पास्टर माइकल फर्नांडिस आ रहा है, वहाँ पे से जेसी बोल के एक जन वो लोग आ रहे हैं, और आज या कल के अंदर हम लोग फ्लाइट बुक करने वाले हैं वो लोग के लिए। सो हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तू हमें जुगा कहीं से, हम लोग कहाँ से करें, क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं है। जितना बजट जा रहा है 3,20,000 का बजट गया है, सो हमारा उतना बजट नहीं है प्रोग्राम करने का, तू कुछ कर। उस टाइम पता नहीं कैसे करके जब मैंने बाइबल खोला, ये वाला वचन आया मेरा सामने कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। वो औरत ने अपना घर उसने दे दिया, खाना पीना वगैरह वगैरह हर एक चीज़ का भार उसने ले लिया, और उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ से इसको खिलाएंगे, कहाँ से वो घर में रहता है। एक इंसान अगर घर में रहा उसका देखभाल का खर्चा है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्री फोकट का खर्चा है, कहाँ से क्या करेंगे उसने सोचा नहीं, उसने दे दिया। तो मैंने सिमरन को SMS किया कि सिमरन हम लोग अपना पूरा दे देंगे, जो भी है खाली हो जाएंगे, पूरा दे देंगे, लेकिन प्रभु के लिए करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो और जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस चीज़ के लिए, परमेश्वर ने मुझे ये वाला वचन दिखाया, और परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये वचन से आप लोग को समझाने। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए देते हो उसमें एक बहुत बड़ा आशीष है। हम लोग बहुत बार इस वचन को या इस चीज़ को हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत कोई का लाइफ में परेशानी इसीलिए रहता है क्योंकि वो लोग देना भूल चुका है। आमीन, हालेलुया। आप देखिएगा जो लोग दान और दशमांश देता है वो लोग का लाइफ में कम इनकम है, लेकिन फिर भी सही से चलता है। आमीन, हालेलुया। मैं शुक्रवार को एक गवाही बोला एक लड़का का, कुछ दिन पहले उसने कार खरीदा। सो मैं देख के बोला था, अरे ये कार खरीद लिया, मेरा दोस्त है, कैसे करके खरीदा, क्यों? क्योंकि उसका कंडीशन एक टाइम था जब वो प्रभु में नहीं था, बहुत ख़राब था, और जब वो प्रभु को नहीं जानता था, वो जो घर में रहता था, मतलब जिसको झोपड़ी बोलता है, ऊपर में बिचाली उचाली लगा हुआ रहता है, और जब पानी गिरता है उससे ड्रॉप गिरता है ऊपर से, ठीक है, पूरा घर बढ़ जाता था, बहुत कुछ होता था। सो और वो लोग का बहुत कंडीशन ख़राब था उस टाइम में, ठीक है। कोई कमाता नहीं था सही से, एक जन ही कमाता था जिसका सैलरी 5,000 था, और सोचता था कि कैसे करके चलाएंगे, कैसे करके क्या करेंगे। सो कोई उसको प्रभु के बारे में बोला, मेरा विश्वासी होने का बाद में ही वो लोग हुआ, लेकिन कोई उसे प्रभु के बारे में बोला, और उसने प्रभु के बारे में सुना, और जब वो चर्च गया उसका माइंड में एक आशा था कि चर्च से हम कुछ पाएंगे, चर्च से हम ज़रूर कुछ पाएंगे, और ये आशा लेके वो लोग गया चर्च में, ठीक है। और जब चर्च में जाता है सुनता है कि उनको देना है 10%, मतलब दशमांश देना है, और जब ये चीज़ सुनता है वो लोग सोचते कि अरे हम तो सोचे थे कि पाएंगे, यहाँ तो देना पड़ रहा है। जैसे बाइबल बताता है 10%, और ये वाला वचन बहुत ही फेमस वचन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही परमेश्वर बोल रहा है मेरा परीक्षा लेके देखो हम देते हैं कि नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बोल रहा है कि देख लो, अगर परीक्षा लेना है ले लो, देख लो कि हम तुमको देते हैं कि नहीं दशमांश देने के बाद। और यहाँ पर ही वो लोग सोच रहे हैं कि 5,000 तो इनकम है, अब परमेश्वर बोल रहे 500 दे देने, तो 500 में वो लोग का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जाता था। सोचता इलेक्ट्रिसिटी का बिल गया, 500 रुपया तो दे देना पड़ेगा हमको, अब हम क्या करें, ठीक है। लेकिन वो लोग दान और दशमांश दिया, विश्वास योग्य तरीके से दान और दशमांश वो लोग देना कंटिन्यू रखा, कभी भी वो लोग ना पीछे नहीं हटा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देते देते रुक गया। मन में बहुत कुछ आया कि 500 दे देंगे तो 500 का मेरा ये हो जाता, 500 का वो हो जाता, लेकिन अब कितना बच रहा है? 4,500 बच रहा है ना, 4,500 बच रहा है, लेकिन उसी से वो लोग का लाइफ अच्छा से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लोग का वो बिचाली वाला घर से एकदम बंगलों में आ गया, वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा से चल रहा था वो लोग का। वो लोग बोल रहा था जितना प्रॉब्लम था, पैसा लेके जो लड़ाई झगड़ा होता था वो लोग का घर में, जो नशा भांग करता था, और कुछ नहीं है, अब अच्छा से चल रहा है। आगे जाके देखा गया उसका बेटा को भी अच्छा नौकरी लगा, उसका बेटा भी काम कर रहा है, उसका हस्बैंड भी काम कर रहा है, और 3 इंसान एक घर में काम कर रहा है। तो जब 3 इंसान एक घर में काम कर रहा है, वो लोग के पास अब पैसा है, अब वो लोग का सैलरी जितना भी है उससे वो लोग दशमांश निकाल के कंटिन्यूसली चर्च में दे रहा है। वो लोग 2 BHK का घर खरीदा। उसके बाद मैंने देखा कि जब उसने गाड़ी खरीदा कुछ दिन पहले, उसने फ़ोटो भी अपलोड किया, तो मैं ये चीज़ देख के मैं समझा कि देने में कुछ आशीष तो ज़रूर है। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि अगर आप दोगे तो आपका शायद बंगलो घर पर हो जाएगा, उसका मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप दोगे परमेश्वर जो देना है आपको ज़रूर देगा। आमीन, हालेलुया। बोना सीखना होगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं, कोई भी गाछ का बीज लगाते हैं, जब हम लोग बोते हैं वो हम लोग किसी और के लिए नहीं बोते हैं,
और हमारा परमेश्वर ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर को आपसे पैसा चाहिए, वैसा बात नहीं है। बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम दो ताकि परमेश्वर का राज्य में भंडार में रहे। आमीन, हालेलुया। शुक्रवार को जो वचन हम लोग देख रहे थे वहाँ पर ये लिखा हुआ था, हम लोग क्यों देते हैं? हम लोग परमेश्वर को नहीं देते, कभी भी परमेश्वर को नहीं देते, लेकिन जो चर्च में हम लोग जा रहे ताकि वो चर्च चलते रहे, आमीन, वो मिनिस्ट्री चलते रहे, इस कारण से दिया जाता है। बहुत सारा जगह में इंसान पास्टर्स को देता है, लेकिन यहाँ पर ही पास्टर को नहीं चाहिए, ठीक है? कभी भी आके पास्टर को मत दीजिए, लेकिन आप मिनिस्ट्री के काम के लिए आगे आइए। आमीन, हालेलुया। मिनिस्ट्री के काम के लिए अगर आपको पूरा खाली हो जाना पड़ रहा है तो पूरा खाली हो जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको सोना चांदी उठा के दे देना पड़ रहा है, पैसा नहीं है, ढाल दीजिए। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहे, आप ढाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कितना दे सकता है आपको नहीं पता, परमेश्वर आपको कितना भर सकता है आपको नहीं पता। आपके पास 4 कट्टा ज़मीन है, 2 कट्टा डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपको जो देगा वो कोई और नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया। मैं जब ये वाला वचन पढ़ा ना, मैं इससे पहले कभी ये चीज़ नहीं बोला, लेकिन जब मैं ये वाला वचन पढ़ा मैं समझ गया कि अगर मैं परमेश्वर को देता हूँ, परमेश्वर मेरे इच्छा को ज़रूर पूरा करेगा। और कभी कभी कुछ इच्छा ऐसा भी मेरा है जो मुझे ही नहीं पता, कुछ ज़रूरत ऐसा भी है जो मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में मेरा ज़रूरत है वो चीज़ का, और जो चीज़ का ज़रूरत है परमेश्वर उसे जुगाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो इस स्टोरी में ये लड़की क्या करती है, ये औरत दौड़ के जाती है, वो डोंकी में दौड़ के जाती है एलीशा के पास, और एलीशा के पास जाके वो रोती है और रो के एक बात बोलती है कि क्या मैंने बोला था परमेश्वर को कि मुझे बच्चा चाहिए? उसने बोला, क्या मैंने बोला था कि मुझे बच्चा चाहिए? तुमने क्यों प्रार्थना किया बच्चा के लिए? मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए था, मैं जैसा था खुश था, लेकिन उसको चाहिए था बच्चा, लेकिन अभी उसका डेथ हो गया। अब उसका हस्बैंड क्या बोलेगा कि इतना प्रार्थना करते थे, इतना कुछ करते थे, अब क्या हुआ? तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारा परमेश्वर क्या मुर्दा है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोलेगा। जब आपका फैमिली में ना आप अकेला विश्वासी हो और बाकी कोई विश्वासी नहीं है, और आप कुछ बोल रहे हो और वो वाला तीर निशाना पे नहीं लगा, तो इंसान आके बोलेगा कि क्या हुआ, बहुत तो प्रार्थना में जाते थे, क्या हुआ? यही चीज़ के लिए उसने किसी को नहीं बताया। वो पहले दौड़ के गई परमेश्वर का दास के पास, और दौड़ के जाके वो रो रही है, बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो प्रार्थना ही नहीं किया था। अब जब परमेश्वर ने दे दिया तो परमेश्वर ने लिया क्यों इस चीज़ को? वो वाला वचन हम लोग आगे पढ़ेंगे, दूसरा जगह 4:34 से पढ़ो, 34 से लेके 37 तक। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से, अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी, तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर ढांकने लगा, और फिर चढ़कर लड़के पर परस गया और पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलवाकर कहा, सुनेमीन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि पर तक झुककर दंडवत किया कि अपने बेटे को उठाकर निकल गई। आमीन, हालेलुया। एलीशा को जब ऐसा बोल रहा था, एलीशा बोल रहा है कि चलो देखते हैं तुम्हारा बच्चा किधर पर ही है, और एलीशा वहाँ पर ही आया, और आके यहाँ पर ही जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना, बहुत कोई नहीं समझ पाएगा, सोचेगा उसका ऊपर चढ़ गया, लेकिन एलीशा ने उसका बच्चा को हग किया। जो बच्चा उधर पर ही लेटा हुआ था, जो मर चुका था, उस बच्चे को हग करके टाइटली पकड़ के, जब उसने पकड़ा, उसने कुछ प्रार्थना नहीं किया, उसने पकड़ा, और जब पकड़ा उसका बॉडी वार्म होना स्टार्ट हो गया। कोई मर जाता है तो उसका बॉडी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, इसका बॉडी गर्म होना स्टार्ट हुआ, और जैसे गर्म होना स्टार्ट हो गया उसका बच्चा 7 बार छींका, और 7 नंबर बाइबल कहता है कंप्लीट, मतलब कंप्लीट होने का मतलब जो काम एलीशा को दिया गया था कंप्लीट हुआ, उस जगह में कंप्लीट हुआ, और एलीशा ने उस काम को कंप्लीट किया, 7 बार छींका, और उसका बच्चा उस जगह में उड़ गया। उसका बच्चा जैसे होता है ना कि सो के था लेकिन उड़ गया उस जगह में, और तब ये लड़की एलीशा का पैर में गिरी, और पैर में गिर के रोना स्टार्ट कर दिया कि उसने ऐसा क्यों बोला। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। कभी कभार इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि कोई उसका साथ खड़ा रहे। आमीन, हालेलुया। ये लड़की को एक इंसान का ज़रूरत था जो उसका साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि एक ऐसा टाइम था उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देगा, उसका हस्बैंड उसका मजाक उड़ाएगा। क्यों मजाक उड़ाएगा? क्योंकि अब क्या हुआ, तुम्हारा परमेश्वर ने काम किया नहीं किया, क्योंकि वो तो विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन ये विश्वास कर रहा है, उसका मजाक उड़ाएगा। तो इसके लिए कोई चाहिए जो आपके साथ खड़ा रहेगा, जो आपके साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा रहेगा। और ये औरत को पता था उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, जितना कोई था सब कोई हंसेगा। इसके लिए वो उसका पास दौड़ा जो उसके साथ खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो दौड़ के जाती है और उसका प्रार्थना लेकिन व्यर्थ नहीं जाता है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मर जाए, वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा को छिना लिया जाए। ठीक है, वो अपना दुख किससे बोलेगी? कोई नहीं था। लेकिन जब वो एलीशा के पास गया, एलीशा दौड़ के उस जगह पे आया संग संग, और उधर आके एलीशा का जो काम उसने किया वो काम पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। कभी कभार देखिए, अगर वो लड़की उधर पड़ी प्रार्थना करती तो मेरा ख्याल से काम नहीं होता। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़? क्योंकि कभी कभार हम लोग ऐसा इंसान है, कभी कभार हम लोग काम नहीं करना चाहते लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं। कैसे? अगर मैं बोलूँगा कि आपको आना है, ये काम करना है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत कोई क्या करता है, ठीक है मैं इस बारे में प्रार्थना करूँगा, उसका बाद और प्रार्थना होता नहीं है कभी। मैं इस बारे में प्रार्थना करके देखता हूँ। बहुत कोई को हमने अगर कुछ बोले तो बहुत सारे इंसान ऐसे ही करता है कि ठीक है मैं इस बारे में प्रार्थना करूँगा, उसका बाद सोचूंगा। अगर मैं बोला कि आप प्रचार करने निकलिए, आपको प्रचार करने निकलना है, आपको सोचिए दमदम का साइड जाना है प्रचार करने, ठीक है। सो बहुत कोई क्या बोलेगा, ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानूंगा और उसका बाद में जाऊँगा। बहुत कोई को बोला जाता है कि ठीक है आप आज गाना गाइएगा इस जगह में, या आज आप प्रचार करिएगा, ठीक है मैं प्रार्थना कर लूँ, थोड़ा प्रस्तुति ले लूँ, रेडी हो जाओ, उसका बात करूँ। यहाँ पर ही वचन एक साफ तौर से कह रहा है, अगर वो दौड़ के नहीं जाती तो काम नहीं होता। आज विश्वासी लोग जाने से ज़्यादा बैठ के हैं। बाइबल कहता है, हिब्रू में लिखा हुआ है कि आपका विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर विश्वास है और आप बोल रहे हो आपका विश्वास पहाड़ को हिला देगा, लेकिन आप तो पहाड़ को छू भी नहीं रहे हो जो पहाड़ हिलेगा। आमीन, हालेलुया। हिलाना दूर का बात है, पहले छूइए, जाके करिए, काम करिए, निकलिए। कभी कभार प्रभु के इच्छा के लिए वेट मत करिए, क्योंकि प्रभु का ऑलरेडी इच्छा है। आप सुबह सुबह उठ के पूछते हो कि प्रभु आज हम ब्रश करें कि ऐसे ही खा लें? सुबह सुबह उठ के पूछते हो कभी भी कि प्रभु आज हम बाथरूम करें, और करने का बाद क्या करें, डायरेक्ट निकल जाए? कभी भी आप पूछते हो ऐसा? नहीं, आप लोग को पता है ऑलरेडी, कॉमन सेंस है कि हाँ हमें करना है, नॉर्मल काम है ये सब हमारा, ये सब चीज़ हमें करना ही है। वैसे प्रभु का काम आपको करना ही है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु का काम करिए। जब आप प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ते हो, जब आप प्रभु के काम के लिए जाते हो, फील्ड में उतरते हो, प्रभु भी काम करता है। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसा टाइम आएगा, जो लोग विश्वासी है वो लोग का ही लाइफ में, नॉन बिलीवर अन्य विश्वासी का जीवन में ये सब टाइम नहीं आएगा, लेकिन विश्वासी का लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि कोई नहीं है आपके साथ, आप अकेला हो और आप चाह रहे हो कि कोई आपका साथ दे, लेकिन कोई नहीं है आपका साथ देने के लिए, लेकिन उस टाइम प्रभु खड़ा रहता है आपके साथ। आमीन। बाइबल कहता है जन्म देने वाली माता भी भूल सकती है, इजीली नहीं भूलता है लेकिन भूल सकता है। वो बाप जो बचपन से आपको देखते हुए आया है, आपका पालन पोषण किया है, वो भी भूल सकता है, कोई गारंटी नहीं है, वो भी भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। आप लाइफ में जो भी परिस्थिति में हो, जो भी सिचुएशन में हो, जो भी प्रॉब्लम में हो, कोई समझे या ना समझे, एक जन तो समझता ही है। आमीन, हालेलुया। हम लोग नहीं समझते कभी कभी, लेकिन परमेश्वर हमेशा समझता है, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। देखिए, जब शद्रक, मेशक और अबेदनीगो जब उस आग के अंदर में था, सब कोई सोचा कि अब इसको कौन बचाएगा, सब कोई सोचा कि कहाँ है इसका परमेश्वर। अभी तक कुछ काम नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर चाहता तो दरवाज़ा को लॉक कर देता, वो लोग घुस ही नहीं पाता आग में, लेकिन परमेश्वर चाहता तो वो लोग आग में जाए। आमीन, हालेलुया। कभी कभार परमेश्वर चाहता है कि आप प्रॉब्लम में घुसो और आप लड़ना सीखो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको तो एकदम दूध पिलाता हुआ बच्चा का तरह नहीं रखेगा परमेश्वर, मजबूत करेगा, है ना। आपको और मुझे मजबूत होना है। आप मजबूत नहीं बनिएगा तो सब आपको तोड़ते रहेगा,
ठीक है, सब आपको चाट के चल जाएगा। लेकिन अगर आप मजबूत बन गए, एक चट्टान की तरह बन गए, तो आंधी आया, तूफान आया, जो कुछ आया, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आमीन, हालेलुया। सो एक चीज़ जान के रखिए, परमेश्वर आपके साथ में है। दाऊद को परमेश्वर कह रहा है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोला है, दाऊद बोल रहा है, मैं अगर आंधी में छुप जाऊँ वहाँ परमेश्वर है, मैं अगर पाताल में चल जाऊँ वहाँ परमेश्वर है, मैं अगर आसमान में चल जाऊँ वहाँ परमेश्वर है। मतलब हर जगह परमेश्वर ही परमेश्वर है, छुप नहीं सकता है वो, परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकता है, कुछ नहीं। इसीलिए दाऊद एक प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मुझे जांच ले, तू मुझे जांच के देख, तू मुझे परख के देख कि मेरे अंदर में क्या क्या गलत है, और अगर कुछ गलत है तो तू उसे निकाल दे। आमीन, हालेलुया। मैं इस औरत का कैरेक्टर जब मैं देख रहा था, उसका जो मन था, उसका जो हार्ट था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत नरम थी, वैसा कुछ बात नहीं था। उसका मन थोड़ा सा कठोर था, वो मन का अच्छा था लेकिन स्ट्रिक्ट था। अब देखें ऐसे इंसान को, स्ट्रिक्ट है, मन का अच्छा है, स्ट्रिक्ट है वो। क्यों? जब वो एलिशा के पास जाके डायरेक्टली वैसा करके बोल रहा है, तब मैं समझा कि इसका मन स्ट्रिक्ट है लेकिन वो मन का ख़राब नहीं है, वो एक्चुअली मन का अच्छा है, और वो चाहता है कि सब कुछ सही से हो। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन उसका लाइफ में आया कि उसका कठोर मन भी टूट जाता है, वो रो पड़ती है, वो रो पड़ती है। कभी कभार हमारा लाइफ भी ऐसा रहता है कि आप सोचे नहीं होंगे लेकिन आप रो पड़े सिचुएशन का वजह से। शायद ऐसा सिचुएशन होगा आपका लाइफ में, आप कभी नहीं सोचे थे आप रोइएगा, आप कभी नहीं सोचे थे आपका साथ ऐसा हो जाएगा, आप सोचे ही नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है। जैसे मैं नहीं सोचा था मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, वैसे हम में से बहुत कोई, हम लोग सोचे नहीं थे ऐसा चीज़ हो सकता है, लेकिन हुआ। वो औरत कभी नहीं सोची थी कि परमेश्वर ने बेटा दिया वो मर जाएगा, कभी नहीं सोचा कि जब परमेश्वर ने ही मुझे दिया, जब परमेश्वर की ओर से ही है, तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ? और जब ऐसा होता है इंसान टूट पड़ता है, इंसान को लगता है कि क्या करे, अब कहाँ जाए, कौन मेरा बात सुनेगा। अगर प्रभु में जाएंगे तो शायद बहुत कोई नहीं समझेगा, प्रभु का दास लोग भी कभी नहीं समझते। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका घर वाला भी आपको नहीं समझते, कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर दोस्त लोग भी आपको नहीं समझ रहे। आप किसके पास जाइएगा? सुसाइड करिएगा तो और प्रॉब्लम, वहाँ पर और भी मंदात्मा है जिसको आप इससे पहले मारे थे, क्या करिएगा? कोई जगह नहीं है जाने का, आपको उधर ही रहना है, आपको लड़ना है। आमीन, हालेलुया। आप जहाँ हो उधर ही रहना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। कभी कभार फील होता है, कभी कभार नहीं होता है। आज हम एक वीडियो देख रहे थे, बहुत कोई बोलता है कि मुझे फील नहीं हो रहा है प्रभु का उपस्थिति, और कभी कभी बोलता है मुझे बहुत अच्छा से फील हो रहा है प्रभु का उपस्थिति। फील हो रहा है, फील नहीं हो रहा है, फील हो रहा है, फील नहीं हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि प्रभु नहीं है, प्रभु हमेशा है। प्रभु कह रहा है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मतलब प्रभु था, है और रहेगा हमेशा। आपको फील हो ना हो डजेंट मैटर, फील हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मैटर नहीं है। प्रभु बोला कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका मतलब प्रभु है। अब जब आप मतलब एकदम आपका नज़र में, आपका माइंड में जब आप सही करते हो, आपको लगता है कि हाँ प्रभु है, और जब आपको खुद लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, उस टाइम आपको लगता है कि नहीं प्रभु नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, प्रभु है, हमेशा है। आप देखिए, आप अगर बाई चांस कुछ गलती कर दिया, अगर प्रभु नहीं रहता, शैतान आपको मार देता वही जगह में, एक शॉट में आप गोल, एक शॉट में। लेकिन प्रभु है, प्रभु हमेशा है। आप अग्नि में हो तो भी प्रभु है, आप अगर नाव में हो और जहाँ पर तूफान उफान चल रहा है उस जगह में, उधर भी प्रभु है। अगर आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा रोग बीमारी चल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, उधर भी प्रभु है। प्रभु आपका हाथ पकड़ के ही है, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा प्रभु। ये चीज़ मैंने भी फील किया है, ये चीज़ मैंने भी महसूस किया है कि प्रभु मेरा हाथ नहीं छोड़ता है। ऐसा टाइम हुआ है, आधा रात को दम अटक रहा है और किसको बोले नहीं पता, आधा रात को। वहाँ पर ही सिमरन दूसरी जगह थी और शायद प्रत्युष था और बाकी सब लोग था उस जगह में, ठीक है। सोने का पहले मैं सिमरन को बोला कि सिमरन मेरा सांस थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, तो वो बोला इनहेलर लोगे? मैंने बोला नहीं, इनहेलर नहीं लेंगे, जस्ट फील हो रहा है, ऐसा अटक रहा है, ठीक है। आधा रात को अचानक से, तो वहाँ पर कोई नहीं, आधा रात को मेरा जब हो रहा है, हल्का हल्का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सोच रहा कि मैं क्या करूँ उस जगह पे, मुझे नहीं पता क्या करना है। और बहुत रात में और ज़ोर से ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और उस टाइम मैं सोचा कि मैं किसको बोलूँ,
मैं किसी का नींद खराब नहीं कर सकता इस जगह में, और जो है सब अननोन है। हम लोग को रखा है, अपना हॉस्टल में रखा था वो लोग, रखा है ठीक है, लेकिन मैं वो लोग को जाके क्या बोलूँ, मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कुछ करिए, वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सोचेगा कि मैं सोचा कि क्या करूँ उस जगह में, बहुत हालत ख़राब हो रहा है। मैं सोचा कि ये टाइम है कि प्रार्थना करना ज़रूरी है, आमीन, हालेलुया। और उस टाइम में मैंने प्रार्थना किया। ऐसा बहुत बार हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ है जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, जो हम लोग बता नहीं पाते हैं, सिर्फ मेरा लाइफ में नहीं, आपका लाइफ में भी, और आपको अच्छा से पता है कि ऐसा चीज़ हुआ है कि आप बोल नहीं पाए हो, ऐसा चीज़ हुआ है जो अभी तक हिडन है, किसी को नहीं पता। आप बोलिएगा तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता। लेकिन आप रोए हो कुछ कुछ चीज़ों के लिए, आपने पछताया है कुछ कुछ गलतियों के लिए ना, कुछ तो ऐसा हुआ है हमारा लाइफ में, और आप लोग सोचे हो कि प्रभु शायद मेरा साथ छोड़ दिया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, शायद मैं प्रभु में सही से नहीं हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, शायद मैं दूर हो जा रहा हूँ प्रभु से इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप जितना भी दूर जाइए, प्रभु आपके साथ तो हमेशा है, आमीन, हालेलुया। आपको ऐसा लगता होगा, क्योंकि शैतान ही ऐसा फील कराता है। नॉर्मली प्रभु आके आपको नहीं बोलेगा कि हाँ अब तुम दूर हो। इंसान बोलता है ना, मैं प्रभु से बहुत दूर हो चुका हूँ, मैं इधर से बहुत दूर हो चुका हूँ, उधर से बहुत दूर हो चुका हूँ। कैसे करके दूर हो चुके हैं? आपको क्या लगता है प्रभु किधर है? इस हॉल के अंदर है? वैसा नहीं है। नया नियम में पूरा पलटा हुआ है। नया नियम में प्रभु बोल रहे आज्ञा को पूरा करने आया था। पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह उस सामरी नारी को बोल रहा है कि तुम्हारा पिता आराधना करने उस पहाड़ में जाता था, उस पहाड़ में उठ के वो लोग आराधना करता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा, आमीन, हालेलुया। अब वो मंदिर काम नहीं आएगा, अब हिमालय पहाड़ पे उठने का ज़रूरत नहीं है, अब तुम खुद पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आमीन, हालेलुया। बोला है जहाँ 2 या 3 जन एक साथ होता है वहाँ पर प्रभु का उपस्थिति होता है। अब देखिए, अगर 2 या 3 जन नहीं है और आप अकेला है, वहाँ पर भी प्रभु है, दूसरा जन प्रभु खुद हो जाता है, आमीन, हालेलुया। सो आप जहाँ भी प्रार्थना करो प्रभु है। आप अगर बाथरूम में भी गाते गाते प्रार्थना कर रहे हो, वहाँ भी प्रभु है, ठीक है, हर एक जगह प्रभु है, और प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। इस केस में हम लोग देखे हैं, जब वो औरत टूट के रोई, उसने अपना आंसू को बहाया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुन लिया, और एलीशा के द्वारा एक ऐसा काम हुआ कि एक जो मुर्दा बच्चा था वो भी जिंदा हो गया, आमीन, हालेलुया। आज हमारा सिचुएशन भी मुर्दा ही है, कभी कभार हमारा परिस्थिति भी पूरा ड्राई हो चुका है, या हमारा परिस्थिति भी पूरा सो चुका है। कुछ क्षेत्र में बहुत कोई का फाइनेंशियली, बहुत कोई का रोग बीमारी का, इसमें बहुत कोई का हालत ऐसा है कि सही से आ भी नहीं पा रहा है चर्च में, बहुत कोई का हालत ऐसा हो जा रहा है कि सब कोई से दूर हो जा रहा है, अकेला हो जा रहा है, क्या करेगा नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, मेरा वचन का टॉपिक है कि आप अकेला नहीं हो, आमीन, हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, कोई भी लड़ाई में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करके लड़ूंगा, मैं कैसे करके आगे बढ़ूंगा, तो एक बार पीछे मुड़ के देखिए, हजारों स्वर्गदूत की सेना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बोला कि अगर तुम आज्ञा करोगे तो मैं स्वर्गदूत का वाहिनी को भेज दूंगा, आमीन, हालेलुया। सो ये लड़ाई आपका नहीं है, ये लड़ाई आपका अकेला का नहीं है, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, आमीन, हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। हो सकता है आप जब मेरा वचन को सुन रहे हो, आपका लाइफ में कुछ एक बीमारी चल रहा है, या कुछ एक टेंशन चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ भी समस्या हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का समस्या हो सकता है, कुछ पेपर का समस्या हो सकता है, कुछ भी परेशानी हो सकता है। मेरा भी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ विश्वास करता हूँ, जब मैं कोई जगह खड़ा होता हूँ, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, जहाँ पर हम खड़ा होते हैं उधर ही से लाइन शुरू होता है, लेकिन जहाँ हम लोग खड़ा होते हैं उधर पर स्वर्गदूत की वाहिनी भी रहता है, आमीन, हालेलुया। हमेशा हमें रक्षा करता है, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसा टाइम आया, इंसान गन लेके हमें दौड़ा रहा था, ठीक है, मुझे पता नहीं किसको पता है किसको नहीं पता है, लेकिन इंसान गन लेके रेडी था, हाथ में बंदूक, बाइक में लड़का लोग है पीछे, और एक गाड़ी में बहुत सारा लड़का लोग, और हम लोग जा रहे हैं एक गाड़ी में करके, और 20 किलोमीटर दूर हमारा घर, और हम लोग जा रहे, हम लोग बाइक में जा रहे, और मीन्स हम लोग थे टोटो में, और टोटो में सब डर रहा है, सब बोल रहे हैं कि क्या होगा। एक जन बोल रहा है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन मैं मन में सोच रहा हूँ कि मर जाएंगे, इतना इजी तो मरेंगे नहीं, मन में। और मैं क्या कर रहा था, मेरा फ़ोन से गूगल पे डिलीट किए मैंने, फ़ोन पे मैंने डिलीट किया। क्यों डिलीट किया पता है? अगर पासवर्ड मार दिया, मेरा अकाउंट का ट्रांजैक्शन सब ले लिया, ठीक है। मैं सोचा कि कार्ड को कहाँ तोड़ के फेंकूँ,
क्या करूँ नहीं करूँ। उसके बाद मैं जब बैठ के था, परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ बताया कि कुछ नहीं होने वाला है। आमीन, हालेलुया। 20 किलोमीटर तक हम लोग का पीछा किए जा रहे हैं, 20 किलोमीटर छुरी चाकू बंदूक लेके हम लोग का पीछा किया जा रहा है, और रास्ता बहुत अंधेरा। वो लोग अपना बाइक का लाइट फाइट सब बंद कर दिया ताकि पता ना चले कि पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक रेड कलर का रोशनी दिखाई मिल रहा था, ठीक है, और पीछे पीछे आ रहा है। तो मैंने बोला सब कोई को कि सब कोई विश्वास रखिए, वो लोग अगर गोली मारा, बुलेट आके हम लोग को नहीं लगेगा। आमीन, हालेलुया। मैंने बोला गोली मार सकता है, बुलेट फायर कर सकता है, लेकिन हम लोग को नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए। और 20 किलोमीटर तक परमेश्वर ने हमें बचाया। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आया, कुछ भी नहीं हो पाया, और हम लोग सही से निकल गए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाया। इसीलिए हमेशा जान के रखिए, स्वर्गदूतों की सेना हमारे साथ है। आमीन, परमेश्वर हमारे साथ है। आपका लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा जान के रखिए आप अकेला नहीं हो। ये औरत पूरा लोनलीनेस में डूब गई थी, अकेला थी, अकेला अकेला दौड़ी एक लड़की होके उस टाइम में। अभी तो लड़की लोग जाता है, ठीक है, उस टाइम में अकेला अकेला दौड़ रही है एक लड़की होके, एक गधा में करके। क्या सिचुएशन होगा उसका। वो सोचा कि वो पूरा अलोन है, मतलब पूरा अकेला है, कोई नहीं है उसका साथ। लेकिन वो शायद भूल गई थी कि परमेश्वर है उसका साथ। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अकेला दौड़ना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग बोला था कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे प्रार्थना में, वो लोग नहीं गया। बहुत बार ऐसा होगा कि जो लोग बोला कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, वो लोग आपका साथ नहीं दिया। या जो लोग आपको बोला कि जब ज़रूरत पड़ेगा मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन नहीं दिया, जिंदा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है परिस्थिति, लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, इंसान के ऊपर भरोसा एकदम मत करिए। मेरा ऊपर भी भरोसा मत करिए, कोई इंसान के ऊपर नहीं। लेकिन अगर भरोसा करना है, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमेशा जुगाता है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर, आप जैसा भी परिस्थिति में हो, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आपका सिचुएशन एकदम गंदा से गंदा भी है, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा अरे तूने अभी पी लिया है, तेरा साथ में नहीं रहूँगा, तूने अभी व्यभिचार किया है, मैं तेरा साथ नहीं रहूँगा, तूने चोरी कर दिया, मैं तेरा साथ नहीं रहूँगा। वैसा नहीं। परमेश्वर बोले हो सकता तुमने ये किया, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। आमीन। अगर आप मन फिराते हो, अगर आप अपना पापों से क्या बोलता है माफ़ी मांगते हो परमेश्वर से, परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी को इस्तेमाल करेगा जो आपका मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। इस केस में परमेश्वर ने एलीशा को इस्तेमाल किया था। आमीन, हालेलुया। आप देखिएगा आपका लाइफ में भी परमेश्वर किसी ना किसी को इस्तेमाल करेगा ज़रूर। ये चीज़ कभी भी देखिएगा। हो सकता है आप सोचे थे ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो काम नहीं आ रहा है, परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल कर रहा है। कोई और आपका मदद कर दिया, कोई और के द्वारा काम हो गया, कोई और के द्वारा कुछ भी चीज़ ऐसा जो सक्सेसफुल नहीं होने का था, वो चीज़ हो गया। सो मुझे विश्वास है ये वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे। ये वचन के द्वारा मुझे विश्वास है आप लोग जान पाए हो कि जब आपका सिचुएशन ख़राब है और आप सोच रहे हो कि कोई नहीं है, तो प्रभु आपके साथ हमेशा है। आमीन।